Om Shanti. A very good evening to everyone. So today we are here to celebrate Raksha Bandhan, a knot that shows protection, a gesture that describes trust and an opportunity to celebrate togetherness, right? So we won't do much delay. I would like to call on stage Prakash Bhai. Prakash Bhai is a Nivasi in Shanti Sarovar. He is in so many sevas like accommodation arrangement, staff, and he writes songs, and today he will present one shairi for us. Please welcome Prakash Bhai. शास्त्रों और पुराणों में ये कहा है, शास्त्रों और पुराणों में ये कहा है, इतिहास इसका गवाह है कि जब जब अधर्म की आंधी आई थी, कि जब जब अधर्म की आंधी आई थी, इस राखी के पावन धागे ने ही सबकी लाज बचाई थी, इस राखी के पावन धागे ने ही सबकी लाज बचाई थी। न धर्म देखा न दुश्मन, न धर्म देखा न दुश्मन, जिसने इस बंधन को स्वीकार किया, भाई बहन का रिश्ता मानकर पावन प्यार उपहार दिया, भाई बहन का रिश्ता मानकर पावन प्यार उपहार दिया। राजा सिकंदर हो या हुमायूं, राजा सिकंदर हो या हुमायूं, सबको इस बंधन में बांध दिया था। बलि जैसे असुर ने भी माँ लक्ष्मी को अपनी बहन मान लिया था, बलि जैसे असुर ने भी माँ लक्ष्मी को अपनी बहन मान लिया था। इस छोटे से धागे ने क्या क्या कमाल कर दिखलाई थी, इस छोटे से धागे ने क्या क्या कमाल कर दिखलाई थी। जब जब अधर्म की आंधी आई, जब जब अधर्म की आंधी आई थी, इस पावन धागे ने ही सबकी लाज बचाई थी, इस पावन धागे ने ही सबकी लाज बचाई थी। आज हम देख रहे हैं संसार में अधर्म बढ़ रहा है, आज देखो संसार में अधर्म कितना बढ़ रहा है। इंसान का हाल देखो आपस में ही लड़ रहा है, इंसान का हाल देखो वो आपस में ही लड़ रहा है। आज के इस पावन पर्व पर हम यह शुभ संदेश लाए हैं, आज के इस पावन पर्व पर हम यह शुभ संदेश लाए हैं। हम सबकी रक्षा करने स्वयं भगवान धरा पर आए हैं, हम सबकी रक्षा करने स्वयं भगवान धरा पर आ चुके हैं। मानव से देवता बनने की यह सुंदर घड़ियाँ आई है, मानव से देवता बनने की यह सुंदर घड़ियाँ आई है। परमपिता परमात्मा की ये पावन राखी बहनों ने सजाई है, यह पावन राखी बहनों ने सजाई है। इस पावन राखी की प्रतिज्ञा से ही, इस पावन राखी की प्रतिज्ञा से ही भगवान ने स्वर्णिम दुनिया बनाई थी। जब जब अधर्म की आंधी आई थी, इस पावन धागे ने ही सबकी लाज बचाई थी, इस पावन राखी के धागे ने ही सबकी लाज बचाई थी। ओम शांति। Thank you so much, Prakash Bhai. And now I would like to call on stage Vishnupriya Behan. Vishnupriya Behan is a professional Telugu singer and is one of the finalists in Paduta Tiyaga 2015. She has been honored with awards like Gaan Kokila, Kokilamma Award, Super Singer Awards, and along with that, she has in total 500 awards in her name. So today, it's a special song written by Sakshi Behan, one of the sister living in Shanti Sarovar, and Vishnupriya Behan will present the song. Big hand for Vishnupriya Behan. रक्षाबंधन का त्योहार स्नेह भरा है उपहार, रक्षाबंधन का त्योहार स्नेह भरा है उपहार। झूमो नाचो गाओ आज, आई देखो स्वर्ण प्रभात, झूमो नाचो गाओ आज, आई देखो स्वर्ण प्रभात। आया पावन पावन राखी का ये त्योहार, हो कितना ही मन भावन राखी का ये त्योहार। बंधवालो
प्यार का बंधन आज हो कितना सुखद सलोना संगम का यादगार। परम पिता आए हैं खुद रक्षक बनकर साथ, संग अपने लाए हैं वो सतयुग की सौगात। आया पावन पावन राखी का ये त्योहार हो कितना ही मन भावन राखी का ये त्योहार। चंदन तिलक लगा कर निखरा लो अपना रूप, याद दिलाओ एक दूजे को बिंदु स्वरूप। रूहानी दृष्टि सब में हो प्यार रूहानी, परम पिता देते हम सबको ये समझानी। मुख मीठा करवाओ, मुख मीठा करवाओ, हो मीठी सी मुस्कान ले तुम बोलो मीठी बोली। आया पावन पावन राखी का ये त्योहार हो कितना ही मन भावन राखी का ये त्योहार। रक्षा बंधन का त्योहार स्नेह भरा है ये उपहार, रक्षा बंधन का त्योहार स्नेह भरा है ये उपहार। झूमो नाचो गाओ आज आई देखो स्वर्ण प्रभात, झूमो नाचो गाओ आज आई देखो स्वर्ण प्रभात। पंच विकारों का जब छाया अंधियारा, ज्ञानी सूर्य शिव आकर करते उजियारा। पवित्रता के बांधे आओ बंधनवार, द्वार द्वार पर गूंजे खुशियों की झनकार। दिव्य गुणों से सजाओ अपनी ये जीवन बगिया, परम पिता के प्यार से महकी हो मन की कलियां। आया पावन पावन राखी का ये त्योहार हो कितना ही मन भावन राखी का ये त्योहार। बंधवालो ये प्यार का बंधन आज हो कितना सुखद सलोना संगम का यादगार। परम पिता आए हैं खुद रक्षक बनकर साथ, संग अपने लाए हैं वो सतयुग की सौगात। आया पावन पावन राखी का ये त्योहार हो कितना ही मन भावन राखी का ये त्योहार। ओम शांति। थैंक यू। Thank you, Vishnupriya Ben. As this is a celebration, so celebration is always incomplete without a dance, right? So I would like to invite Sister Sumitra Boi. She is masters, that is in Odisha dance, and by education she has done M.Tech in plastic engineering. So a big hand for Sister Sumitra. राखी त्योहारी खुशियाँ लायो रे, आयो
Thank you so much. सभी को अच्छा लगा? You enjoyed the performance? So, how can we find out you are enjoying or not? You have to. So, we live in a country which is very rich in its heritage. And each and every festival is not just a celebration but has a very important and very deep spiritual significance behind it. So, to understand the same, I would like to invite on stage Brahma Kumari sister Madhvi Behan. She has been in the organization since a very young age, and from the past 20 years she is serving for the godly purpose, seva. In last 20 years, for the 14 years, she has been in Mumbai and different places in India as well as Muscat. And for the past 6 years, she is serving in Shanti Sarovar. She is a regional coordinator of business and administration wing of Hyderabad and a resource person at Brahma Kumaris. So I would like to get an opportunity to listen from a very deep and very logical thinker, Sister Madhvi. तो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज विशेष हम राखी पर यहाँ पर आए हैं सभी, है ना। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी ये भारतीय संस्कृति है जहाँ पर हम इतने सारे त्यौहार मनाते हैं, है ना। ये त्यौहार मनाना भी हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर है। विदेश में जाएंगे तो कितने होंगे उनके त्यौहार? 1 2 ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, 3, बस, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन हमारा तो भारत में जनवरी से लेकर दिसंबर तक त्यौहार ही त्यौहार है ना। हमको तो सिर्फ बहाना चाहिए, है ना। तो ये त्योहारों को हम उत्सव भी बोलते हैं, है ना। और उत्सव शब्द भी कहाँ से आया है? उत्साह शब्द से। तो उत्सव मनाना अर्थात उत्साह में आ जाना। और हमारा जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति हम कहते हैं, ये संस्कृति शब्द भी आया है संस्कार शब्द से। संस्कार से संस्कृति आया है। हमारी भारतीय संस्कृति अर्थात हमारा भारतीय संस्कार हमको याद दिलाता है ये त्यौहार। देखिए, एक समय था जहाँ पर कोई कोर्सेस नहीं होते थे, ना पॉजिटिव थिंकिंग कोर्सेस, ना सेल्फ डेवलपमेंट कोर्सेस, ना स्ट्रेस मैनेजमेंट का होता था। हम लोगों ने बड़ों से, नानी दादा दादियों से कभी सुना ही नहीं ऐसा कोर्सेस। लेकिन आज तो लोग पैसे देकर कोर्स करते, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए पैसा देकर करना पड़ता है, सेशन अटेंड करना पड़ता है, वहाँ सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्योंकि हम अपने संस्कारों को ना भूलते जा रहे हैं। और ये त्यौहार जो हैं, ये उत्सव जो हैं, वो हमको अपने संस्कार, जो ओरिजिनली पॉजिटिव थिंकिंग है ना, स्ट्रेस को मैनेज करने का हमारा संस्कार है। वैसे तो पहले था नहीं स्ट्रेस, वो तो अभी का है। पहले तो टेंशन, टीपू सुल्तान वगैरह, शिवाजी महाराज, कभी सुने उनके मुख से अरे मुझे बहुत टेंशन हो रहा है? कभी सुना? अरे युद्ध के लिए आ रहे हैं, आक्रमण करेंगे, अभी मैं क्या करूं, मुझे डर ऐसा सुना कभी? कभी नहीं सुना। उनके मन में क्या था? आने दो, देख लेंगे, हम भी कम है क्या। मना करेज का संस्कार था, हिम्मत का संस्कार था, सामना करने का संस्कार था। तो ये संस्कार दिन प्रतिदिन कलयुग में आते आते क्या हो रहे हैं? डिप्लीट होते जा रहे हैं। आज तो छोटे बच्चों को भी लेंगे ना, क्या बोलते? मम्मी बहुत टेंशन है, या मैं बहुत डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ। क्यों? कारण उतना कुछ बड़ा नहीं है। मेरे फ्रेंड ने मेरे से बात नहीं किया, या फ़ोन नहीं किया, या हेलो नहीं बोला, मुझे देखा नहीं, ये भी कोई कारण है डिप्रेस्ड फील करने का, टेंशन में आने का? नहीं। मना डे बाय डे क्या हो रहा है, हमारे जो संस्कार है ना वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। ओरिजिनल संस्कार है ना, तो यही संस्कारों को फिर से बांध कर रखने के लिए, हमारे अंदर फिर से याद दिलाने के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। लेकिन हम त्यौहार आज कैसे मना रहे हैं? एक रिचुअल जैसा हो गया है। बस एक दिन का त्यौहार आया, उस दिन
उस एक दिन उत्सव में उत्साह में रहेंगे, खुशी में रहेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, नया कुछ बनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, बस फिर नेक्स्ट डे बैक टू स्क्वायर वन, वही का वही। लेकिन ये त्यौहार हमको, जब हम इसको आध्यात्मिक रीति से समझ जाते हैं, इसके पीछे राज समझ जाते हैं ना, उस राज को अगर हम बुद्धि में रखें, एवरी सेकेंड इज़ अ फेस्टिवल फॉर मी। देन हर सेकेंड मेरे लिए उत्साह ही उत्साह है, उत्सव ही उत्सव है। ऐसे ही ये जो पावन पर्व है रक्षाबंधन का, ये बहुत सुंदर हमको एक श्रेष्ठ संबंध की याद दिलाता है, पवित्र संबंध की याद दिलाता है। वैसे इसमें हम बहन भाई को राखी बांधती है और भाई क्या करता है, बहन को प्रतिज्ञा करता है कि मैं हूँ, है ना, तेरे लिए प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर वो रिमाइंड कराने के लिए त्यौहार मनाते रहते हैं कि यस यू आर देयर, है ना। लेकिन देखा जाए तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है कि भाई रक्षा कर पाए। एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर भाई छोटा है, बहुत छोटा है, तो बहन की रक्षा कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। या भाई विदेश में है, बहन यहाँ है, तो भी वो पहुँच नहीं पाएगा रक्षा करने के लिए। या भाई आर्थिक रीति से हो, या शारीरिक रीति से हो, या मानसिक रीति से ठीक नहीं है, तो भी वो नहीं कर पाएगा रक्षा। लेकिन ऐसे समय पर हर परिस्थिति में, हर हालत में, हर बात में रक्षा करने वाला एक ही एक है। कौन? वो परमात्मा। तो ऐसा जो परमात्मा, जो परम रक्षक है, उसके साथ जो हमारा एटर्नल बॉन्ड है, अविनाशी संबंध है, वो याद दिलाता है हमको ये रक्षाबंधन एक्चुअली। और देखा जाए ना तो ये रक्षाबंधन, वैसे दो शब्द है ना इसमें, रक्षा और बंधन। अगर रक्षा शब्द लेते हैं हम, तो वैसे तो हर एक को रक्षा की ज़रूरत है दुनिया में, कलयुग में एटलीस्ट, है ना। बहुत सारी चीज़ों की रक्षा की ज़रूरत है हर एक को। लेकिन अगर शॉर्ट में देखें, सार में देखें, तो 4 चीज़ों की हर एक को रक्षा की बहुत बहुत ज़रूरत है, कंपलसरी है। हर एक को तन की रक्षा की ज़रूरत है, शरीर की, धन की रक्षा की ज़रूरत है, जन अर्थात संबंधों की रक्षा की ज़रूरत है, और मन अर्थात माइंड की भी रक्षा की ज़रूरत है। फिर भी तन की रक्षा करने के लिए दुनिया में एक डिपार्टमेंट बना है, हॉस्पिटल्स बने हुए, डॉक्टर्स हैं, ठीक कर देंगे कुछ हुआ तो, है ना। फिर धन की रक्षा करने के लिए भी बैंक्स वगैरह हैं, ठीक है। अच्छा, जन की रक्षा करने के लिए पुलिस स्टेशंस वगैरह, कोर्ट भी हैं, कोई ना कोई डिपार्टमेंट है रक्षा करने के लिए, फिर भी सपोर्ट के लिए। अच्छा, मन की रक्षा करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बना है दुनिया में? अच्छा, ब्रह्मा कुमारी कल भी मैं करा रही थी तो किसी ने ऐसे ही कहा, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास, वो क्या कर देंगे, मन में बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत नेगेटिव है, ओवर थिंकिंग है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है मन में, और साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊंगी, क्या करेंगे वो? निकाल देंगे, नींद की गोली देकर सुला देंगे। अच्छा रहेगा सोते समय, नो नेगेटिव थॉट्स, नो प्रॉब्लम्स, नो टेंशन्स। लेकिन जैसे सुबह उठे, बैक टू स्क्वायर वन, वही का वही हालत है मन का। मन से वो कमज़ोरी गया ही नहीं, वो नेगेटिविटी गया ही नहीं मन से, है ना। तो ऐसे मन की रक्षा करने वाला एक ही एक है, वो है परमात्मा। इसलिए हम गाते आए, हमको मन की शक्ति देना, मन विजयी करे, है ना। दूसरों पे विजय से पहले खुद की जय करे। तो हर भगवान से हम मन की ही शक्ति मांगते हैं ना। पापा के पास जाकर कभी बोला है मैंने, पापा मन की शक्ति दो? नहीं। शरीर से जो भी रिलेटेड है वो पापा दे देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए फूड देंगे, शेल्टर देंगे, जो भी शरीर से रिलेटेड है। मन से रिलेटेड, मन में जब बहुत दुख होता है, मन में बहुत अशांति होती है, कभी मम्मी पापा के पास जाकर बोले, मम्मी बहुत टेंशन है, थोड़ा सुख दो ना, बहुत अशांत है मन, थोड़ा शांति दो ना, कभी मांगा हमने मन मम्मी पापा से? हाँ, दिल की बात शेयर ज़रूर करते ताकि हल्के हो जाएं, लेकिन
मन को शांति दो, मन को शक्ति दो, कभी नहीं मांगा है, भगवान से ही मांगा है हमने। तो मन की रक्षा करने वाला वो कौन है? वो परमात्मा है। और आज हम कहते हैं मन में स्ट्रेस है, मन में टेंशन है, मन में नेगेटिविटी है, और फिर इसीलिए कोर्सेज करते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रहने का कोर्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप भी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? इधर से ही होता है ना। तो वो जितना भी उस पर वर्क करे वो कुछ होने वाला नहीं, एक्चुअली वर्क करना है यहाँ पर हमको। और इसीलिए ये सेकंड, मन की रक्षा करने के लिए ये सेकंड वर्ड आता है बंधन। अर्थात जब हम मन का बंधन जो है ना, मन का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं तो मन को वो परमात्म शक्तियाँ गुण प्राप्त होती हैं जिससे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वैसे बंधन किसी को पसंद नहीं आता है ना। अगर किसी को जेल में डाल दे और बोले पूरा गोल्ड से बना हुआ वो जेल है, इधर ही रह जा बोलने से रहेंगे क्या? कोई नहीं रहेगा। मैं बोलूँगी आप लोग मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं 10 बजे तक ऐसे ही क्लास करूँगी। आप क्या बोलेंगे? सिस्टर नमस्ते। आपको तो बाल बच्चे घर भर कुछ नहीं है, हमको तो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जाने दें ना। किसी को बंधन पसंद नहीं आता है, लेकिन भगवान के साथ बंधन कहा तो सबको पसंद आता है। इसलिए मंदिर जाते हैं ना हम, जितना हो सके भगवान से हम जुड़ कर रहना चाहते हैं। भगवान से दूर होना कोई पसंद नहीं करेगा, भगवान से जुड़ना पसंद करेंगे, बंधन में बंधना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्यारा सा संबंध है भगवान के साथ कि जहाँ पर हमको सिर्फ लेना ही है, कुछ देने की बात ही नहीं। देना भी है तो कुछ है ही नहीं देने के लिए, वैसे भी सब नेगेटिव ही है ना, तो देने के लिए है भी नहीं देने के लिए, और लेना ही लेना है। और लेते हैं तो श्रेष्ठ बन जाते हैं और ही। तो इसलिए ये बहुत प्यारा सा संबंध है। और अगर हम रक्षाबंधन की विधि देखें तो ये बहुत सुंदर विधि है जिसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य है, जो हमको सिर्फ एक दिन करने की बात नहीं, लेकिन हर सेकंड हर दिन करने की बात है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम तिलक लगाते हैं, है ना। तो ये परमात्मा से मन का बंधन बांधना है, हाँ? ये तो हो गया कनेक्शन की बात। लेकिन कनेक्शन में भी पहला स्टेप जो क्या है? पहले तिलक लगाते हैं। पहले भगवान से कनेक्शन जोड़ने से पहले मैं अपने आप से कनेक्ट करूं पहले, और उसमें भी खास देखते हैं चंदन का तिलक हम लगाते हैं। क्यों ये तिलक लगाना ये स्वयं की पहचान है कि मैं ये सिर्फ विनाशी शरीर तक ही नहीं, लेकिन इस विनाशी शरीर को भी चलाने वाली एक अविनाशी चैतन्य शक्ति हूँ, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाली शक्ति हूँ, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने वाली शक्ति हूँ, बिगड़ी बात को बनाने वाली शक्ति हूँ। सो इतने हमारे अंदर ताकत है, वो अविनाशी शक्ति मैं आत्मा हूँ, ये याद दिलाता है ये तिलक। और ख़ास इसमें भी चंदन का तिलक लगाते। देखिए अगर ये प्रोसेस देखें ना, यही स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स है, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स है, हारमोनियस जर्नी का कोर्स है, या रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोर्स, सभी इसी में आते हैं, हमारे त्योहारों में ही है। चंदन का तिलक क्यों लगाते? पहली बात आती है, चंदन की 3 विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है वो ठंडा होता है ना, कूलनेस, शीतलता का गुण है। तो चंदन का तिलक लगाना अर्थात ये मुझे याद दिलाता है कि मेरा ओरिजिनल नेचर जो है ना वो शांति है। आज हम क्या बोलते हैं? आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एम ईगोइस्टिक। वो मैं नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप हूँ। ये याद दिलाते हैं चंदन का तिलक। इसलिए कैसा भी सिचुएशन, देखिए वैसे पानी का गुण क्या होता है? ठंडा ही होता है ना, लेकिन स्टोव पर रख दिया, स्टोव ऑन कर दिया, फिर क्या होगा? गुण चेंज हो जाते, गर्म हो जाते हैं ना। जैसे ही परिस्थिति आ गई, आग, गुण चेंज हो गया। ठीक है, स्टोव बंद कर दिया, फिर गर्म रहता है? नहीं। जैसे परिस्थिति हट गई, फिर वो अपने निजी गुण में आ जाता है, ठंडे में ठंडा हो जाता है ना। ऐसे ही हम 24 आवर्स गुस्सा कर सकते हैं? कोई करेगा तो क्या करेंगे हम? मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाएंगे पहले, पागल खाने में, बोलेंगे नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल बोलेंगे, है ना।
4 घंटा भी कंटिन्यूस गुस्सा करेंगे ना, बोलेंगे अब नॉर्मल है, साइकिक है बोल देते हैं। अगर गुस्सा राइट बात है तो नॉर्मल बोलना चाहिए ना, एबनॉर्मल क्यों बोल रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते हैं अंदर कि हमारा ओरिजिनल नेचर शांति है। तो जब परिस्थिति आती है ना, परिस्थिति के प्रभाव में गुण परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा नेचर है, वो मेरा गुण है क्रोध करना। लेकिन जैसे ही परिस्थिति हट जाती है, हम क्या बोलते, 2 मिनट शांत रहती तो अच्छा होता था ना, 2 मिनट दिमाग ठंडा रखती तो अच्छा होता था ना, क्यों बोल दिया सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं ना। माना परिस्थिति के प्रभाव में मैंने अपना ओरिजिनल नेचर खो बैठी, परिस्थिति गई तो अपने ओरिजिनल नेचर से सोचती तो पॉजिटिव ही सोच रही हूँ मैं। तो चंदन का तिलक लगाना अर्थात ये रिमाइंडर है हमारे लिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, उस समय ये अवेयरनेस में आना है। सिर्फ तिलक लगाने की बात नहीं, लेकिन अवेयरनेस का तिलक लगाना है, स्मृति का, कि नहीं कोई बात नहीं, जितना मैं शांत रहूँगी ना बिगड़ा काम बन जाएगा, मैं शांत रहूँगी ना नेगेटिव भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, थोड़ा देर शांत रहूँगी ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। शांति की 2 बातें बोल करके मन को अपने ओरिजिनल नेचर शांति में स्थित करना, यह है चंदन का तिलक लगाना। दूसरी विशेषता चंदन की क्या होती है? खुशबू होता है उसमें, है कि नहीं? ऐसे ही ये याद दिलाता है चंदन का तिलक कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण और शक्तियाँ हैं जो हम नहीं जानते हैं एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फायर ब्रिगेड वाला व्यक्ति यहाँ बैठा है, मैं भी बैठी हूँ, कहीं पर भी घर में आग लगेगा उसको टेंशन होगा क्या? उसको टेंशन नहीं होगा। वो फटाक से उठेंगे, जो भी चीज़ें हैं देख करके अपनाएंगे, आग बुझा देंगे। देखा जाए तो वो चीज़ें मेरे पास भी हैं, इनफैक्ट मेरी अपनी चीज़ें हैं। उन्होंने जैसा किया एग्जैक्टली मैं कर सकती हूँ, करने की शक्ति भी है, ताकत भी है शरीर में। लेकिन उन्होंने समाधान कर लिया, मैं नहीं कर पाई। कारण क्या? दोनों में डिफरेंस क्या है? वो क्यों कर पाए, मैं क्यों नहीं कर पाई? जबकि मेरे शरीर में ताकत थी, करने की योग्यता थी, चीज़ें भी थी मेरे पास, क्यों नहीं कर पाई मैं? हाँ, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं है ना। उनको नॉलेज है, मुझे नॉलेज नहीं है। कौन सी चीज़ कैसे अपनाना है, कैसे बुझाना है। चीज़ें होते, शक्ति होते हुए नॉलेज नहीं उसको कैसे यूज़ करना है। यूज़ नहीं किया, परिस्थिति का शिकार हो गए। सेम वे हमारे अंदर भी कैसी भी परिस्थिति है उसको सामना करने की शक्ति है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की शक्ति है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की शक्ति है, बिगड़ गई उसको बनाने की भी शक्ति, हर प्रकार की शक्ति गुण है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है, हमको नॉलेज नहीं है, मालूम नहीं है, वो अवेयरनेस नहीं है बस। इसलिए हम क्या सोचते हैं, ये परिस्थिति आएगी, नेगेटिव व्यक्ति आ जाएगा तो मैं अफेक्ट हो जाऊंगी ना, मैं दुखी हो जाऊंगी, सुख चला जाएगा, अशांत हो जाऊंगी, शांति चला जाएगा। और हम शांति को जाने नहीं देना चाहते हैं, सुख को जाने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए सोचते हैं वो व्यक्ति को जाने दो, परिस्थिति को जाने दो, वो दूर रहे तो अच्छा है। सोचते आवे ही मेरे लाइफ में, आवे ही नहीं मेरे लाइफ में। हो सकता है ऐसा, नेगेटिव व्यक्ति नहीं मिले, कोई परिस्थिति नहीं आए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए ये चंदन का तिलक याद दिलाते हैं कि कलयुग में है ना हम, नथिंग विल बी फेवरेबल इन दिस कलयुग। ना परिस्थिति, ना व्यक्ति, ना बातें, कुछ भी उसके बीच में ही रहना है मुझे, भाग भी नहीं सकती। लेकिन मैं अपने ओरिजिनल अवेयरनेस में रहूं कि कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूँगी, मैं सहन कर लूँगी, मैं माफ़ कर लूँगी, मैं ठीक कर लूँगी। मेरी शक्ति को यूज़ करके मैं सब बिगड़ी बात को बना लूँगी। ये अवेयरनेस में आकर आते ही वो काम करने लगेंगे शक्तियाँ, गुण, और करने लगेंगी तो रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा। फिर तीसरी बात आती है, चंदन का वृक्ष जो है ना, आपको कहीं पर भी सिटी में, शहर में या गांव में नहीं मिलेगा। चंदन का वृक्ष जंगल में ही मिलता है। और कहते सांप लदे हुए होते हैं उसके ऊपर पूरे, लेकिन सांप का विष जो है वो चंदन का जो गुण है ना उसको नहीं कुछ कर पाता है, उसकी सुगंध को नहीं वो चेंज कर पाता है, ना ही उसकी शीतलता का गुण चेंज होता है। सेम वे आज दुनिया भी कैसे जंगल जैसा ही है।
कोई ना कोई प्रकार का दुख देने वाले ही लोग हैं ना, कुछ ना कुछ बोल करके, सोच करके, एक्शन करके नेगेटिव कांटे ही चुभाते हैं। हम बचकर चलते हैं अपने आप को, है ना। और सांप जैसे डसने वाले लोग आ जाते बुस सडनली, है ना, सामने, और मैं शॉक, हाँ कल तक तो इतना अच्छे थे, इतना मन में भरा है, पता ही नहीं मेरे को, इतना शॉक हो जाते हैं। लेकिन उस समय मुझे ये याद दिलाना है अपने आप को कि उनकी नेगेटिविटी देखकर मैं इन्फ्लुएंस में आकर नेगेटिव नहीं होना है मुझे, लेकिन उस समय ये अवेयरनेस में आना है कि मैं चंदन का वृक्ष हूँ। आप कितना भी नेगेटिव दो, मैं इफेक्ट नहीं होने वाली हूँ। मैं प्यार से रहूँगी, मैं शांत रहूँगी, मैं खुश रहूँगी, मैं पॉजिटिव ही दूँगी, क्योंकि मैं ये हूँ इसके लिए। तो मुझे याद है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में बहुत मानते हैं ना, तिलक लगाना ही है हमको करके। तो जब, क्योंकि अभी तो टिकलियाँ आ गई ना, पहले तो वो लगाते थे, तो कभी सोकर उठ के फिर निकल जाता है ना टिकली, तो फिर मेरे को कुछ बोलने जाती थी मेरे भाई से या किसी से, पापा से, ये बोलना है करके, तो बोलते थे तेरा तिलक कहाँ गया। मैंने बोला हाँ गिर गया होगा, लेकिन पहले आप ये बातें सुन, नहीं तो पहले तिलक लगा करा। बोलते अरे बाबा बात तो सुन लो ना, लगा लूँगी ना, इधर ही तो हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पहले बिंदी लगा फिर आकर बात कर, बोलते थे। राइट बात है, क्योंकि वो हमारा संस्कृति है ना, हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार है तिलक लगाना। लेकिन क्या कोई आज ये बोलता है नहीं लगाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, नहीं भी लगाऊं तो वही क्रोध है, लगाऊं तो भी वही क्रोध है कि नहीं। लेकिन आज कोई ऐसा बोलता है नहीं तू पहले अपने मन को शांत कर, पॉजिटिव सोच, फिर मेरे से बात कर। बोलते हैं ऐसा कोई आज दुनिया में? नहीं, तू पहले खुश, तेरे मन की स्थिति को खुशी में लेकर फिर बात कर मेरे से। बोलता है कोई? नहीं बोलते हैं। एक्चुअली ये बोलना चाहिए, ये लाना चाहिए यहाँ पर ना, पहले खुशी में लाए, मन को शांति में लाए, आनंद में लाए, शक्तिशाली बनाए, ये तिलक लगाना है एक्चुअली। तो क्या ये स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है? पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है? पॉजिटिव क्या सोच रही हूँ कि मैं हूँ पॉजिटिव, मैं हूँ ही शांत स्वरूप, मैं हूँ ही आनंद स्वरूप, मैं हूँ ही शक्तिशाली, है कि नहीं। फिर दूसरा क्या करते हैं, राखी बांधते हैं भाई को, है ना। और देखते हैं जब राखी भी जो है ये है मन को परमात्मा से बांधने का यादगार, ये बंधन, ये संबंध याद दिला रहा है। और राखी भी 2 डोर चाहिए बांधने के लिए, एक डोर से कोई चीज़ बांधी नहीं जाती है, 2 चाहिए ना बांधने के लिए। अर्थात अगर मन को, क्योंकि अभी तो ठीक है आप बहुत सारे कोर्सेज सुन लिए तो मैं पॉजिटिव सोचना भी शुरू कर देती हूँ, लेकिन अब संस्कार बने हुए ना पास्ट के नेगेटिव के यूज़ करके उसको पाल पोस कर अच्छे से हट्टा खट्टा बनाकर अंदर रखा हुआ है संस्कारों के रूप में। वो बैरियर बनते हैं बीच में। मैं सोचना चाहती हूँ पॉजिटिव, मैं उसके साथ प्यार से रहना चाहती हूँ, लेकिन ईगो डिंग आ जाता है ना। फिर बोलता है तू कैसे प्यार से बात कर सकती, तेरे साथ ऐसा किया तूने, उसने हर्ट किया ना, अन्याय किया ना, तू कैसे प्यार से रह सकती, तू कैसे माफ़ कर सकती, तू कैसे शांत रह सकती। आता है तो उससे तो मुक्त होना पड़ेगा ना। तो उससे मुक्त होने के लिए कनेक्शन जोड़ना जरूरी है, ताकि वो शक्ति से वो भस्म हो जाए, है ना। तो इसलिए बंधन में बांधने के लिए भी 2 चीज़ें चाहिए, डोर। ऐसे ही भगवान को अगर मुझे मन में बांधना है तो 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए प्यार, दूसरा सच्चाई सफाई। ये 2 चीज़ों से भगवान को बांध सकते हैं। प्यार क्यों चाहिए? क्योंकि कहते हैं प्यार करने वाले को भूलना मुश्किल है, याद करना मुश्किल नहीं। देखते हैं ना हम मूवीज़ में, बाहर दुनिया में लड़का लड़की प्यार करते हैं और पेरेंट्स बोलते हैं भूल जा लड़की को, भूल जा। तो क्या वो सुनने को मिलता है, मैं मर जाएंगी, मिट जाएंगी, काट डालो, मार डालो, मिटा डालो, कुछ भी कर लो, मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं भूल सकते। मेरा कहने का भाव, इतना ताकत है प्यार में, अगर पॉजिटिव रीति से ले तो इतना ताकत है प्यार में, भूलना डिफ़िकल्ट है, याद करना मुश्किल नहीं है। अगर इतना ही प्यार अगर हम भगवान से करें, मन में प्यार हो भगवान के लिए, तो मन कभी भूल पाएगा भगवान को? कुछ भी काम करते हुए, है ना, भगवान की याद रहेगी और रक्षा मिलती रहेगी, हमको टचिंग मिलेगा। ये गलत है, ऐसे होने वाला है, स्टॉप करो, ऐसा करो, यहाँ जाओ,
कनेक्ट होने से मिलता है टचिंग हमको। फिर दूसरी चाहिए सच्चाई, सफाई। क्योंकि देखो यहाँ कोई नाराज़ होता है ना, क्योंकि देखो इंसान है तो गलती करेंगे ना, अब वो गलती नहीं करे तो भगवान बन जाए फिर, तो इंसान है तो गलती होगा, लेकिन गलती करने के बावजूद भी हम भगवान को राज़ी कर सकते हैं, बहुत इजी है। इंसान को राज़ी करना डिफ़िकल्ट है, मैं मानती हूँ। हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, है ना, गलती करने के बाद इधर लेकर जाओ, उधर लेकर जाओ, ये गिफ्ट दो, वो गिफ्ट दो, ये खिलाओ, वो खिलाओ, कितना करना पड़ता है, फिर भी कोई गारंटी नहीं राज़ी होंगे, नहीं। लेकिन भगवान को राज़ी करना बहुत सिंपल है, बहुत। कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राज़ी, साफ दिल तो मुराद हासिल। अगर सच्चाई से मैं भगवान को बोल देती हूँ, स्वीकार कर लेती हूँ अपनी गलती को, साहिब राज़ी। और साहिब राज़ी तो सारा भंडार मेरे ऊपर पूरा बलिहार जाएगा, भगवान तो सारे खजाने मेरे हो जाएंगे, है ना। और इसलिए ऐसे नहीं, गुस्सा करने के बाद अगर मैं बोलती इसने ऐसा किया ना भगवान, इसलिए मुझे गुस्सा आया, उसको चेंज होना चाहिए ना, वो गलत है ना, बोलेंगे ना, ये सच्चाई सफाई नहीं है। मैं शांत स्वरूप, मेरा नेचर शांति, उसको छोड़कर क्रोध को अपनाया तो कौन कसूरवार है, मैं ही हूँ ना। लेकिन उस समय मैं भगवान को ये बोलती हूँ, आई एम सॉरी, मेरा ओरिजिनल नेचर शांति है ना, मैं प्रभाव में आकर क्रोध को अपना लिया, मैंने गलती किया, गलती हुई, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो ये साहिब को राज़ी करने की विधि है। फिर भगवान शक्ति देगा उस पर विजय प्राप्त करने के लिए, है ना। तो सच्चाई और सफाई से, प्यार से भगवान को बांधना मन में, तो ये होता है राखी बांधना। फिर क्या करते हैं उसके बाद, खर्ची देते, है ना भाई है ना, वेट करती रहती है बहन। तो ये खर्ची देना अर्थात अगर भगवान इतनी रक्षा कर रहा है, इतना गुण शक्तियाँ दे रहा है, इतना साथ दे रहा है, इतना मदद कर रहा है, बंध रहा है हमारे से, तो नेचुरली उसको भी कुछ चाहिए। लेकिन क्या भगवान को चाहिए? धन दौलत, महल माड़िया, गाड़ी बंगला, ये सब नहीं चाहिए, ये सब तो हमारे लिए भगवान ने दिया है ना। तो उसको चाहिए हमारे अंदर की कोई ना कोई कमज़ोरी, जो भगवान कहते हैं ये कमज़ोरी के कारण ही ना आप तकलीफ़ में हो, जो आपको तकलीफ़ दे रही है ना वो चीज़ मुझे दे दो, आप मुक्त हो जाओ। तो आज क्या करेंगे, राखी बांधते समय एक संकल्प करेंगे हम सब कि आज से ये जो अवगुण है, या ये जो कमज़ोरी है, या ये जो नेगेटिविटी है जिससे मैं भी खुद परेशान और भी परेशान है, हे भगवान आज से ये आपको अर्पण कर देते हैं। अब किसी को देने के बाद वापस लौट करके तो आएगा, भगवान को देने के बाद बोलना तो बहुत इजी है, भगवान ये क्रोध तेरा लेकिन आएगा वापस। लेकिन अगेन जैसे कोई गिफ्ट, हाँ हमको गिफ्ट दे, हमने किसी को कुछ चीज़ गिफ्ट दे दी, मानते हैं बच्चा हाँ गलती से वो गिफ्ट लेकर आ जाता है, तो माँ बाप क्या बोलते हैं, शाबाश क्या काम किया है, कमाल कर दिया तूने, वेरी गुड करेंगे। बच्चे को क्या सिखाएंगे, अरे बेटा ये हमारी चीज़ नहीं है, हमने गिफ्ट दे दिया है ना, तो अभी जिसको दे दिया ये उनकी चीज़ है, हम ले नहीं सकते, हमारा अधिकार नहीं है इसके ऊपर। चलो चलो करके उसको सिखाने के लिए उसको लेकर जाएंगे, गलती से आगे सॉरी बोलो, सॉरी भी बोलेंगे, बुला देंगे उसे, दिला भी देंगे, सिखाते हैं उसको कि ये चीज़ उनकी हो गई, उनको ही देना है, यूज़ नहीं कर सकते। सेम वे मन भी हमारा बच्चा जैसा ही है, तो मन भी वापस ले लेगा क्रोध, उसको आदत है ना क्रोध से खेलने का, है ना, टेंशन से खेलने का। तो मन को बोलने का, हे मन आज डेट 27 अगस्त को 7:30 को ब्रह्मा कुमारी में गच्चीबौली में हॉल नंबर 6 में वो बहन के द्वारा भेज दिया था ना गिफ्ट भगवान को तू नहीं, तेरे को अधिकार नहीं है अभी इस पर, तू यूज़ नहीं कर सकता है, मन दे दे, छोड़ दे, अच्छा बच्चा है ना, छोड़ दे, दे दे, ये अभी भगवान का गिफ्ट है, हमारा अधिकार नहीं है, बोल सकते हैं ना। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, पॉजिटिव थिंकिंग हो गया। रिलेशनशिप भी इसमें ही है ना, प्रॉब्लम तो इधर से ही स्टार्ट होता है, ईगो में, उसको छुड़ा देने का। तो देखो हमारे त्यौहार में कितना रहस्य है एक्चुअली, और वो त्योहारों को हम हाँ सिर्फ एक ऊपर का मना रहे हैं एक दिन का, लेकिन असली जो चीज़ है वो भूल जा रहे हैं। फिर देखते हैं भगवान को कमज़ोरी दे दी तो वरदान भी देगा भगवान,
तो आप सबको यहाँ वरदान भी मिलेगा। मुझे याद आता है एक बार ना एक ब्रदर मेरे को पूछ रहे थे, हम ऐसे राखी बांधने गए तो उन्होंने कहा कि सिस्टर आपको मालूम है रक्षाबंधन कैसे शुरू हुआ? तो मैंने कहा मुझे तो नहीं मालूम है, क्योंकि मैं शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ी हूँ। तो उन्होंने मुझे सुनाया, कहा कि एक बार ना वो कृष्ण भगवान का हाथ कट जाता है तो द्रौपदी उधर ही उपस्थित रहती है, तो अपना साड़ी का वो चीर करके साड़ी को ना फिर उस हाथ में बांध देती है कृष्ण भगवान के। तो फिर उस समय कृष्ण भगवान उनको प्रॉमिस करते हैं, देखो तुमने मुझे मदद किया ना, तो अभी मैं तुम्हारे मदद के लिए बंधा हुआ हूँ। और इस तरह से फिर ये त्यौहार मनाना शुरू हुआ कि बहन भाई को राखी बांधती, भाई प्रॉमिस करता है। फिर मैंने कहा ब्रदर मेरे को भी एक स्टोरी याद आ गया, सुनाओ? तो उन्होंने कहा सुनाओ। फिर मैंने कहा देखो जब ये द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था ना, तो उस समय वो सबको बुलाती है जो भी सभा में बैठे थे, और फिर कोई मदद नहीं करते हैं। फिर वो साड़ी खींचना शुरू हो जाता है। उस समय वो कृष्ण भगवान को याद करना शुरू कर देती और साड़ियों की मदद मिल जाती है। सारा हो गया, सब होने के बाद फिर वो लास्ट में कृष्ण भगवान से पूछती है कि देखो तुम तो मेरे भाई हो, मेरे मदद करने के लिए बंधे हुए हो और मदद किया भी, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। लेकिन आपको जब मदद करना ही था, बंधे भी हुए थे, मदद किया भी, लेकिन आपने इतना भी चांस क्यों दिया कि वो आकर मेरे साड़ी को टच कर सके? पहले आकर मदद कर सकते थे ना। मदद जब कर ही रहे हैं, बंधे भी हुए हैं, तो साड़ी भी टच करने का नौबत क्यों दिया आपने? पहले ही मदद करना था ना करके। तो कृष्ण भगवान उनको बोलते हैं, अच्छा जब वो वस्त्रहरण करने आ रहा था, सबसे पहले तुमने किसको याद किया? भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, फालाना, डिकना, सबको, जो भी सभा में उपस्थित थे सबको याद किया है ना। और जब कहीं से मदद नहीं मिले ना, तब तुमने मुझे याद किया, और जैसे ही याद किया तुमको मदद मिल गई। यही बात आती है वास्तव में कि हमको जब प्रॉब्लम होता है ना, हम किसको ढूंढते हैं पहले? ये पड़ोसी, वो पड़ोसी, ये मित्र, वो मित्र, ये संबंधी, वो संबंधी, इधर उधर सब जगह जाएंगे। और जब सब कहीं से मदद नहीं मिलेगा ना, लास्ट में हे भगवान तू ही मेरा सहारा बोलेंगे। तब तक इधर डिंग डिंग पूरा हो गया होता है जो होना है ना है कि नहीं? तो ये रक्षाबंधन याद दिलाता है कि हमारा अल्टीमेट सहारा है ना, परम रक्षक, वो हमेशा बंधा हुआ है, मौजूद है। सिर्फ हमारी बात आती है कि हम उनको कितना याद करते, कितना कनेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने मुझे ना और एक स्टोरी याद दिलाया, बहुत अच्छा मेरे को लगा, बताया था उन्होंने। कहा जब हम लोग रिटर्न प्रोग्राम हो गया था, रिटर्न आ रहे थे तो वो सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा सिस्टर एक बार ना एक बार्बर के दुकान में वो हेयर कट करता रहता है, नाई जो है ना बार्बर, एक कस्टमर का। तो वो कस्टमर ना भगवान का कुछ गीत गाता रहता है। तो ये थोड़ी देर के बाद ना उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बोलता है भाई साहब आप ना भगवान का नाम लेना बंद कर दो। तो वो बोलता है क्यों भाई, भगवान तो कितना अच्छा है। नहीं मेरे शॉप पे आप भगवान का नाम नहीं लेना। तो बोलता है भाई क्यों आपको इतना गुस्सा है, भगवान तो कितना अच्छा है, सबको सुख देता है, सबको प्यार देता है, शांति देता है, दुख हर लेता है ना, टेंशन फ्री कर देता है, तो क्यों आपको इतना? तो बोलता है क्या कर रहा है भगवान, क्या कर रहा है? दुनिया में देखो कितना दुख है, कितना अशांति है, कितना भ्रष्टाचार है, अत्याचार हो रहे, क्या कर रहे हैं भगवान? कुछ नहीं कर रहा है आपका भगवान, छोड़ दो उसको। बोलता है, ये सोचता है जाने दो, कोई फ्रस्ट्रेशन होगा, बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ होगा। फिर ये चुप हो जाता है, अंदर ही अंदर भगवान को याद करने लगता है। सब कुछ हो जाता है, उसका हेयर कट हो जाता है, वो चला जाता है। तो वो बोलता है उसका काम है ना शांति देना, सुख देना, दुनिया में ये करना, दुख निकालना, वो अपना काम कर ही नहीं रहा है ना, क्यों याद करूं उसको, बोलता है। तो ये सोचता है ठीक है जाने दो करके छोड़ देता है, हेयर कट हो जाता है, चला जाता है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वापस आता है सेम शॉप में, और वो बार्बर को बोलता है चल चल, बोलता है। वो बोलते हैं कहाँ चलना है?
बोलता है चल वहाँ ना किसी का ना काटना है आपको। तो बोलते हैं कौन है? तो बोलते हैं नहीं वहाँ पर ना एक भिखारी बैठे हैं, बहुत बड़ा दाढ़ी हो गया उसका, दाढ़ी काटना है चल। बोलता है मैं नहीं आऊँगा। अरे चलना, उसका दाढ़ी काटना है ना, चलना। बोलते नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा। बोलता है अरे तेरा काम है ना काटने का, तेरा ही काम करना है ना, चल ना। बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, वो मेरे पास आएगा तो मैं काटूंगा, मैं क्यों जाऊँगा काटने। बोलता है तो बोलता है यही लॉजिक है हमारे और भगवान के बीच में। अगर भगवान आकर हमारा क्रोध काट दे, नहीं ये जाकर दाढ़ी काट देगा, अगर वो भिखारी बोले तेरे को किसने काटने के लिए बोला, आई वॉज एंजॉइंग इट, मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, इतना बड़ा दाढ़ी तूने क्यों काटा बोलेगा, तो ये मुंह कहाँ रखेगा ना, नहीं जाकर बेचारा। सेम वे भगवान आकर हमारा क्रोध निकाल देगा। मैं बोलती भगवान आपको किसने बोला निकालने के लिए क्रोध, आई वॉज एंजॉइंग इट, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे तो देखो मेरे ये पूरे काम हो रहे थे, क्यों निकाला बोलने से। बेचारा भगवान पे मुंह कहाँ रखेगा ना, इसलिए वो अपने आप कुछ नहीं करेगा, हमको अप्रोच करना पड़ेगा, हमको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो हमारी रक्षा करे। जो भी हमको नहीं चाहिए काटना है वो करेगा अपना काम, है ना। तो ऐसे ही ये रक्षाबंधन आज ये हमको याद दिलाता है कि कैसे हमारा और भगवान का अविनाशी संबंध है। वो परम रक्षक है जो हमेशा उपस्थित है, मौजूद है हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, या तो द्रौपदी की तरह कर रहे हैं इधर उधर, है ना, या फिर वो बार की तरह कर रहे हैं, है ना, तो अप्रोच नहीं हो रहे हैं। तो ये राखी बंधन जो है ये आप जब देखते हैं यहाँ सबसे पहले तिलक लगाएंगे, तो उस समय आप अपनी पॉजिटिव जो भी बातें हैं ना उसको फील करना। फिर जब राखी बांधेंगे तो एक संकल्प करना कि भगवान ये आज से जो भी कमी है अवगुण है ये आपका। फिर आपको स्वीट भी मिलेगा, है ना। विशेष कोपरा पाक हम बनाते हैं क्योंकि नारियल का बनता है। नारियल में क्या होता है, उसको श्रीफल भी कहते हैं, श्रेष्ठ फल, है ना। ऊपर कितना भी टफ हो लेकिन अंदर सॉफ्ट होता है। जब तक वो हार्ड ब्रेक नहीं होगा सॉफ्ट आएगा नहीं बाहर। अर्थात जो ऊपर का ईगो है ना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ, जो भी नेगेटिव है, हाँ, इतना स्ट्रांग पकड़ लिया है, उसको ब्रेक करेंगे ना तो अपने ओरिजिनल स्वभाव संस्कार बाहर निकलेंगे। और फिर आपको एक ब्लेसिंग में मिलेगा जो भगवान आपके अंदर देख रहा है। कई बार वो ब्लेसिंग मिलने के बाद ना कई लोगों को लगता है कुछ वैल्यू, कुछ आता है ना, ये गुण, ये है क्या, लगता है किसी किसी को। लेकिन हम ये कहते हैं कि कई बार हमारे अंदर हिडन क्वालिटीज़ होते हैं जो शायद मुझे ही नहीं मालूम अपने गुण, है ना, लेकिन परमात्मा को मालूम है। तो वो रिमाइंडर है जैसे। तो अगर वो आप एक वो जो वरदान मिला है ना, सुबह उठते ही उसको ही ये मैं हूँ करके सारा दिन भी प्रैक्टिस करेंगे ना, वो याद, वो अवेयरनेस में रहेंगे ना, देखिए कितनी सारी बातों से हमको प्रोटेक्शन मिले। तो ये देखा जाए तो एक्चुअली ना हम जो राजयोगा मेडिटेशन भगवान सिखाते ना, यही प्रोसीजर है। टू मेडिटेट माना टू कनेक्ट, परमात्मा से कनेक्शन सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट आई नीड टू कनेक्ट विथ माई ओरिजिनल सेल्फ। तो ये है तिलक लगाना, अपने आप से सेल्फ से कनेक्ट जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना। फिर राखी बांधना, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, है ना। फिर जो है मुख मीठा करना माना परमात्मा के गुणों शक्तियों से मीठे बन जाना, है ना। फिर वरदान प्राप्त करना। और ख़ास ये राखी जो है ना पूर्णिमा के दिन होता है। क्यों पूर्णिमा के दिन राखी बांधते हैं? क्योंकि जब हम परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर गुण शक्तियाँ लेते हैं तो वी बिकम फुल विथ पॉजिटिविटी। तो हमारी जो संपूर्णता है ना प्राप्त करते भगवान से संबंध जोड़ करके, वो संपूर्णता की निशानी ये पूर्णिमा के दिन राखी बांधते। और विशेष ये श्रावण मास में होता है रक्षाबंधन। श्रावण मास में किसको याद करते हैं हम? शिव जी को याद करते हैं। अर्थात वो शिव परमात्मा ही अल्टीमेट सहारा है। और इसीलिए इसका यादगार हमारे शास्त्रों में ये दिखाया गया है कि जब देवताओं पर राक्षस आक्रमण करते थे ना, तो देवता ये सब कहाँ आते थे? ब्रह्मा जी के पास आते थे पहले। फिर ब्रह्मा जी सबको लेकर के कहाँ पहुँचते थे? शिव जी के पास। फिर शिव जी क्या करते थे? शक्तियों को नीचे भेजते थे असुरों पर संहार करने के लिए। तो वास्तव में ये अभी की बात है, हमारी बात है
कि सच में राक्षस दुनिया में कोई है ही नहीं, ऐसे दांत वाला, सींग वाला, ऐसा काला और ऐसा बड़ा और बाल वाला, ऐसा कोई होता नहीं है सच में। ये हमारे अंदर की डेविलिश ट्रेड्स, डेविलिश थॉट्स, डेविलिश है ना संस्कार हैं, ये जो है ना ये राक्षस हैं अंदर। और क्या होता है जब हमारे पहले अंदर ये नेगेटिविटी नहीं था, है ना। मुझे याद आता है, मैं सुना रही थी किसी को कि मैंने एक बार मेल पढ़ा था जिसमें एक बात आई थी कि जब ये अंग्रेज़ हमारे देश में ट्रेड के नाम से ही आए ना पहले बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो ट्रेड स्टार्ट करने से पहले सर्वेयर को भेजा था किसी को यहाँ पर कि सर्वे करके आओ, पता करके आओ यहाँ लोग कैसे हैं, क्या है, ये सभी उनके पसंद नापसंद सब कुछ ऐसा, हमारा उनका कल्चर क्या है सब। तो जब आया व्यक्ति तो देख करके वो लेटर लिखता है अपने हेडक्वार्टर्स में, लिखता है कि मैं यहाँ देख रहा हूँ कोई भी घर में ताला लगा हुआ नहीं है, एक भी घर में ताला लगा हुआ नहीं है यहाँ, अभी तो डबल लॉक उसके बगैर चलता ही नहीं है, ऐसा हो गया। इसलिए हम गाते हैं, पहले हम क्या गाते थे अपने भारत देश के लिए, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। और आज कौन सा गीत गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो वो ऐसा था और वो उसने लिखा था यहाँ लड़ाई झगड़ा तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ एक दूसरे से जोर से आवाज़ से भी बात नहीं करते हैं, माना इतना हम मिल करके अपने ओरिजिनल संस्कारों से प्यार से शांति से खुशी से रहते थे। और उन्होंने लिखा अगर हमको इन पर राज्य करना है ना यहाँ अपना, तो हमारा कल्चर इनका कल्चर बना देवे ना, तभी इन पर राज्य कर सकते, माना हमारी संस्कृति को ब्रेक करके उनका कल्चर हम अपनाएंगे ना, तभी वो हम पर राज्य कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। और उन्होंने ये भी कहा इनका संस्कृति ही इनका स्ट्रेंथ है, कल्चर ही इनका स्ट्रेंथ है। तो कल्चर को ब्रेक करने के लिए फिर हमारा गुरुकुल सिस्टम पर अटैक हुआ, एजुकेशन सिस्टम उन्होंने पहले ब्रेक किया ना। पहले गुरुकुल सिस्टम था जहाँ संस्कार, स्वभाव, रहन सहन, उठना बैठना सब कुछ सिखाया जाता था। आज तो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल स्टडीज़ यही हैं, वैल्यूज़ या मैनर्स वो उतना नहीं ध्यान देते कोई भी, ऐसा हो गया है। आज तो जितना ज़्यादा पैसा उतना बड़े स्कूल्स में तो डाल देते हैं, लेकिन वो लोग क्या ड्रग्स में जा रहे हैं बच्चे, है ना, क्या क्या हो रहा है। माँ बाप को कहते हैं आपको कुछ नहीं मालूम, हमको ही मालूम है। फ्रेंड्स की बात ज़्यादा मानते हैं, माँ बाप की नहीं मानते हैं, ऐसा छोड़ करके गए। और उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी हमको, है ना, तो क्योंकि मिल करके नहीं कर सकते तो पहले डिवाइड किया फिर रूल किया हम पर। तो देखो क्या क्या कर दिया हमने, अपना संस्कार छोड़ दिया ना, संस्कृति को छोड़ दिया, तो देखो क्या कहाँ पहुँच गए। तो ये त्यौहार हमको याद दिलाता है कि ये हमारा संस्कार जितना हम पकड़ कर रखेंगे ना, अपने संस्कारों को साथ रखेंगे ना, तो उतना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो यही छोटा सा मैसेज है रक्षाबंधन का। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। तो आज हम सभी राखी भी बांधेंगे, और इसलिए वो जो सिंबल है राखी का बीच में दिखाए, शिव जी को हम कैसे लिखते हैं, ज्योतिर्लिंग लगाकर पूजा करते हैं ना, शिवलिंग बोलते हैं। शिव का अर्थ होता है ज्योति, लिंग का अर्थ होता है आकार। तो परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, और हम आत्मा भी उनकी संतान ज्योति स्वरूप हैं। तो अपने को आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप समझकर उस परमात्मा को ज्योति स्वरूप में याद करना, यही राजयोग का मेडिटेशन है। यही सच्चा रक्षाबंधन है जो हर सेकंड हम कर सकते हैं, है ना, और रक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ 7 दिन का कोर्स भी होता है हमारा, मंडे से स्टार्ट करते हैं। आप में से किसी को भी अगर मेडिटेशन सीखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। बस 7 दिन का कोर्स जहाँ पर रोज़ 1 घंटा आपका टाइम चाहिए बस। तो आप सुनिएगा, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन जान सकते हैं क्योंकि सुनी हुई चीज़ कभी ना कभी हमको काम आता है, ज्ञान वेस्ट नहीं जाता है ना। तो आज शायद वो सिचुएशन नहीं है कि मैं रिलेट कर पाऊँ उस ज्ञान को, लेकिन आगे चल कर के कोई भी जीवन में बदल रहे हैं ना, परिस्थितियाँ बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है,
तो शायद ये ज्ञान मेरे को कभी ना कभी काम आ जाए। तो एक बार 7 दिन का कोर्स करके मेडिटेशन टेक्निक सीख लिया, फिर आप कहाँ पर भी रहो दुनिया में, आप घर में भी रहो मेडिटेशन कर सकते हैं। वो कनेक्शन की विधि एक सीख लेवे तो कहीं पर भी रहकर कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो परमात्मा को अपना फील करना यही मेडिटेशन है। तो वो सिंबल जो है वो परमात्मा का सिंबल है राखी पर। तो यहाँ आप आंख बंद भी कर सकते हैं, आंख खुला भी रख सकते हैं। अपने आप को एक एनर्जी फील करना है, विजुलाइज करना है। और साइंस कहते हैं एनर्जी इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो इसीलिए हम तिलक किधर लगाते हैं ना, तो ये स्वयं की पहचान, अर्थात मैं वो शक्ति यहाँ हूँ। और दुनिया में भी देखिए कोई मेमोरी पावर खो बैठता है ना, अपना यादगाश खो बैठता है, सिर्फ अपने आप को नहीं भूल जाता है, लेकिन मेरा घर कहाँ है, मेरे मम्मी पापा कौन है, भाई बहन कौन है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, सब कुछ भूल जाता है ना। तो ऐसे ही जब हम भूल गए ना कि मैं वो एनर्जी हूँ, मैं वो आत्मा हूँ, है ना, तो मैं आत्मा हूँ भूल गए, एनर्जी हूँ भूल गए, तो क्या हो गया, हम अपने आंतरिक शक्तियों को भी भूल गए, अपने पिता परमात्मा को भी भूल गए, अपने घर परमधाम को भी भूल गए। तो अभी अपने आप को वो रिमाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ विजुलाइज करना कि एक लाइट है ऐसे, है ना, आप कितना भी बड़ा लाइट आप सब समझो, एक स्टार है, लाइट है, एनर्जी है, और वो मैं हूँ, ठीक है। और परमात्मा को भी एक एनर्जी लाइट के रूप में विजुलाइज करें, और उनकी किरणें, है ना, शक्तियों की, गुणों की किरणें अपने ऊपर बरसते हुए, शावर होते हुए फील करना है, ठीक है। ओम शांति। अब थोड़े समय के लिए हम अपने आप को देखेंगे, अपने निजी स्वभाव संस्कारों को महसूस करेंगे। अपने आप को इस शरीर के भ्रुकुटी के बीच में विराजमान एक सुंदर चमकता हुआ सितारा महसूस करें। एक चैतन्य शक्ति, प्रकाश स्वरूप, ज्योति बिंदु मैं एक सुंदर आत्मा हूँ। एक डिवाइन एनर्जी हूँ, पॉजिटिव एनर्जी हूँ। मैं एक शांत स्वरूप, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। अपने आप को सर्वगुण, सर्व शक्तियों से चमकता हुआ सुंदर सितारे के रूप में देखिए कि आज तक मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं इतनी श्रेष्ठ हूँ। मुझ आत्मा के अंदर इतनी सारी विशेषताएं भरी हुई हैं, क्योंकि आज तक मैंने कभी अपने आप को ठीक से देखा ही नहीं था। लेकिन आज अब मुझे मौका मिला है अपने आप को देखने का, अपने आप को महसूस करने का, अपने निजी संस्कारों को
फिर से महसूस करने का ये समय है। देखने में एक सितारे के रूप में नजर आ रही हूँ, लेकिन मुझ आत्मा के अंदर अपरम अपार प्यार भरा हुआ है, अपरम अपार शांति भरी हुई है, शक्तियां भरी हुई हैं। असंभव को संभव करने की शक्ति है मुझ आत्मा के अंदर। हर बिगड़ी बात को बनाने की शक्ति है, हर नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने की शक्ति है मुझ में, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमपिता परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, जो मुझसे सच्चा प्यार करता है। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ प्यार है, पवित्र प्यार है, जो कभी मेरे लिए कम नहीं होता। बस मुझे पहचानने की ज़रूरत है, उनसे संबंध जोड़ने की ज़रूरत है। मेरा पिता परमात्मा आनंद का सागर, मेरा पिता परमात्मा प्रेम का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान। अब मैं अपने आप को परमात्मा के समीप का, नज़दीक का अनुभव कर रही हूँ कि मेरा पिता परमात्मा मुझसे दूर नहीं है, मेरे करीब है, मेरे साथ है और मुझे वरदानों से भर रहा है। अपनी सर्व शक्तियाँ, अपने सर्व गुण मुझ पर लुटा रहा है। परमात्मा शक्तियाँ, परमात्म गुण मुझे कितना श्रेष्ठ बनाते जा रही है। ये परमात्म ताकत मेरे विजय का आधार है। परमात्मा का साथ हर बात में मुझे विजयी बनाएगा। अब इस कलयुग में रहते ही मुझे कोई बात की चिंता नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। स्वयं भगवान मेरा साथी है, स्वयं भगवान मेरा रक्षक, मेरा मददगार, खुदा दोस्त है मेरा, जो हमेशा मेरी मदद करने के लिए हाजिर है। अब मैं अपने आप को बहुत निश्चिंत महसूस कर रही हूँ, बहुत रिलैक्स होती जा रही हूँ। हर प्रकार की कमजोरी से, बुराई से दूर होते, मुक्त होती जा रही हूँ और अपने पिता परमात्मा के गुणों शक्तियों से अपने आप को संपन्न महसूस करते जा रही हूँ। और मेरा ये जीवन बहुत सुखद वाला जीवन होगा, शांतमय जीवन होगा।
ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो सभी ने सुना, राखी, हर एक जो हम रिचुअल फॉलो करते हैं उसके पीछे एक अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन हम एंजॉय तो कर लेते हैं लेकिन अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मिस हो जाती है। तो एक क्विक रिवीजन कर लें। तिलक माना क्या होता है? हाँ, आत्मिक स्थिति में रहना, मीन्स रिमेंबर दैट आई एम अ सोल। हम सोल याद करेंगे तो फिर उसके जो क्वालिटीज़ हैं वो तो हमें याद आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? तिलक के बाद राखी, रक्षा बंधन जिसे हम कहते हैं। तो हमारा सच्चा सच्चा रक्षक कौन है? परमात्मा। क्यों वो सच्चा है? ज़रूरी थोड़ी है हर रिश्ते में धोखा मिले, लेकिन कोई भी रिश्ता सदा काल के लिए नहीं रहता है। चाहे वो हमें छोड़ के ना जाए, चाहे वो डिस्टेंस वाइज हमसे अलग ना हो, हमें धोखा ना दे, लेकिन डेथ इज़ समथिंग विच इज़ इनएविटेबल, जिसको हम कभी भी ना अपनी रोक सकते हैं ना अपनों की रोक सकते हैं। इसीलिए वो हमारा सच्चा और सदा के लिए सदा का रक्षक है वो। फिर तीसरी बात क्या कहा? तीसरा क्या करते हैं राखी बांधने के बाद? हाँ, स्वीट्स खाते हैं, है ना। तो वो मुख मीठा, तो जिसका मुख मीठा उसका मन कैसा होगा? मीठा हो जाएगा ना। तो मीठा मन है तो जीवन भी मीठा हो जाता है। और लास्ट में क्या करते हैं? भाई क्या करता है ये सारी चीज़ें होने के बाद? गिफ्ट देता है। तो हमें जब परमात्मा राखी बांधेंगे तो हमें कुछ तो गिफ्ट देनी पड़ेगी ना। तो क्या गिफ्ट देंगे? हाँ, अपनी कोई भी एक नेगेटिव चीज़ कहो, बुराई कहो, या कोई ऐसी आदत कहो जो हमें ट्रबल करती है, जो हमारा गोल है वहाँ पहुँचने नहीं देती है, उसको हम आज दान में दे देंगे। सोचो ऐसे गिफ्ट कोई लेगा? सिर्फ भगवान ले सकते हैं ऐसे गिफ्ट, है ना। तो ये जो 4 चीज़ें बताई वो सिर्फ बताई नहीं, आपको प्रैक्टिकल में भी आज ये मिलेगा। परमात्मा स्मृति का तिलक, रक्षा का बंधन, मुख मीठा कराने वाली टोली, और जब आप भाई जब गिफ्ट देता है तो बहन क्या देती है? सामने आशीर्वाद देती है ना। तो आपको उस रूप में ब्लेसिंग कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है। सो वी हैड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर आई थिंक। अगर सच्ची में हमने एंजॉय किया है तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो आप लोग रो वाइज लाइन से आते जाएंगे। फर्स्ट यहाँ से, ये फर्स्ट रो, वहाँ से शुरू करेंगे फर्स्ट चेयर से, ओके। और फिर यहाँ से लेते हुए एग्जिट करेंगे। राखी